हेलो ऑल, नमस्ते। आप सब सुन रहे हैं चेतना रेडियो 90.4 एफएम। जान है तो जहान है। हमें पता है इस जान को संभालने के लिए हमें बहुत 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 ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कि मौसम धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पहले ज़्यादा गर्मी थी, अब कुछ मौसम ठीक खुशनुमा होने लगा है। लेकिन इस बदलते मौसम में हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इन्हीं सेहत की जागरूकता करवाने के लिए हमारे एपिसोड स्वस्थ तन स्वस्थ मन, जो कि ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आज डॉक्टर मीनाक्षी हमें मलेरिया के बारे में बताएंगी कि मलेरिया है क्या, क्या सिम्टम्स हैं और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर मीनाक्षी को। नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। हम मौसमी बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में डेंगू के बाद अब बारी आती है मलेरिया की, जो कि एक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। डेंगू तो वायरस के द्वारा फैलता था, ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है और जिसका वाहक होता है मादा एनोफिलिस मच्छर। यानी कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये सत्य है। लेकिन इसका कारक होता है प्लाज्मोडियम, जिसकी 4 वैरायटी होती हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक फाल्सीपेरम व वाइवेक्स होता है। ये मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में मल्टीप्लाई होता है और उनको नष्ट करता है, जिससे खून की कमी एनीमिया भी हो जाता है। मलेरिया हमारे देश में कई भागों में एंडेमिक है और जो ही मच्छर पनपते हैं मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है। अब बारी आती है इसके लक्षणों की। मलेरिया के लक्षण में सबसे कॉमन जो बुखार है वो एक अलग टाइप का बुखार होता है, जिसमें मरीज को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कंपकंपी छूटती है। आप 3 या 4 रजाई भी उसको उठा देते हैं, फिर भी वो अंदर से कांपता है। शिवरिंग जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड के साथ 103, 104 बुखार होता है। जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी होती है और बाद में खून की कमी भी हो जाती है। तिल्ली बढ़ जाती है, स्प्लीन जिसे बोलते हैं, उसमें मलेरिया के कीटाणु पनपते हैं और उसकी वृद्धि होती है। स्प्लीन का बढ़ना भी मलेरिया को इंगित करता है। और उसके बाद जब 2-3 घंटे बाद बुखार उतरता है तो इतना तेज पसीना आता है कि पूछो मत। और मलेरिया में बच्चों के दिमाग को भी क्षति पहुंचा सकता है। कई बार कन्वल्जन, जिसे दौरे कहते हैं, वो भी पड़ जाते हैं अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जैसा प्रोटोजोआ है और अगर वो दिमाग तक पहुंच जाता है, दिमागी ज्वर चढ़ता है और मलेरिया से कन्वल्जन भी होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मलेरिया है? मलेरिया के लिए पीबीएफ, जो एक कांच की पट्टिका पर ब्लड की स्लाइड बनती है और उसमें मलेरिया के प्रोटोजोआ सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जाते हैं। आजकल किट भी उपलब्ध हैं जिनसे टेस्ट किया जा सकता है। मलेरिया पॉजिटिव और नेगेटिव तुरंत पता चल जाता है। तो अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार जांच करवानी चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मलेरिया की दवाइयाँ कुनीन से हम सब परिचित हैं, लेकिन कुनीन बहुत ज़्यादा पावर की होती थी, उससे खुद से उल्टियाँ होती थी। आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ, इंजेक्शन और ईमेल, ल्यूमिथर 80 इत्यादि भी उपलब्ध हैं। तो अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार अच्छी दवाइयों का सेवन करना चाहिए और मलेरिया से मुक्ति पानी चाहिए। और उसके अलावा न्यूट्रिशन यानी खान पान का ध्यान रखना चाहिए। गर्म दूध वगैरह या ठंडा अगर आपको अच्छा लगता है, तरल पदार्थों का सेवन, और शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं आए, एनीमिया नहीं हो, तो हरी सब्जियां, सुपाच्य भोजन इत्यादि लेना चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम न हो। और बचाव के क्या क्या उपाय हैं? मच्छरों को इकट्ठा नहीं होने दें, आसपास गंदी नालियों में पानी जमा नहीं होने दें, घर में गमलों में कूलर इत्यादि की सफाई रखें ताकि मच्छर न पनपें। और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती, क्रीम इत्यादि का प्रयोग करें। और बहुत तेज बुखार होता है तो बार बार गीली पट्टी करनी चाहिए ताकि बुखार की वजह से दौरे नहीं पड़ जाएं, कन्वल्जन नहीं आ जाएं। पूरी तरह आराम करना चाहिए और अपने चिकित्सक की देखरेख में उपचार करवाना चाहिए।